नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची प्रेस क्लब में। झारखंड की रांची में 3 दिवसीय झारखंड इंटेलेक्चुअल समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संबंध में जानकारी देने के लिए आज यहाँ पे प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था। तो चलिए सीधा हम यहाँ के आयोजक प्रेम कुमार जी से ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस तरह के समिट कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है। सर, इस तरह के समिट आप लोग करा रहे हैं, इसके पीछे झारखंड में करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है रेखा जी, आपका नाम रेखा है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आता हूँ और वहाँ भी एक रेखा है, और आप जो रांची मेल की बात कर रहे हैं और यहाँ एक रेखा है जो समाज की रेखा को बढ़ा रही है कि लड़कियाँ, एक जो आंकड़ा है, सूचकांक है कि लड़कियाँ कम पढ़ी लिखी, लेकिन जब रेखा जैसी लड़कियाँ निकल पड़ी हैं कमर कस के कि हमें अपना योगदान देना है समाज में, और आपकी बुलंद आवाज को देखकर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतना सुंदर काम कर रही हैं और एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे राज्य के लिए और रांची के लिए। अब आपने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जिंदगी में कुछ करना है। तो जब कुछ करना है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बन गए, धोनी क्रिकेटर बन गए, दीपिका कुमार जो हैं वह तीरंदाजी में बेस्ट कर रही हैं, और प्रदेश चलाने में हेमंत जी अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश चलाने में अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रेम कुमार क्या काम करे। तो प्रेम कुमार, मैं रेडियो जॉकी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा हूँ, राइटर हूँ, गीत कविताएं लिखता रहा हूँ। तो एक इंटेलेक्चुअल थॉट्स हमने पैदा किया कि स्वामी विवेकानंद भी किसी शिकागो के मंच पर बोले तो पूरा अमेरिका गूंज उठा। तो हमने एक मंच बनाया कि हमारे इस राज्य का विवेकानंद कहाँ है, जो इस नौजवानों को, उसकी भटकी हुई जिंदगी को एक दिशा दे दे, उसकी दशा को बदल दे। पहली चीज। दूसरा, हम उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी राज्य में ढूंढ रहे हैं जो गुमों से लापता हो गए थे, कि इस प्रदेश को पटरी में लेके आ जाए। आजाद हिंद फौज कहाँ है, वो आजाद हिंद सरकार कहाँ है। अब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा कहाँ है, जो अपने राज्य को बनाने के लिए, अपने देश, अपने मिट्टी को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार है। तो 20 वर्ष मैं इस प्रदेश से बाहर रहा हूँ, सीखा पढ़ा सब कुछ जाना, और पिछले 1 महीने से मैं रांची, पहले रातू कहाँ है, बरियातू कहाँ है, ये मुझे नहीं पता होता था। अब मैं इतना घूमा कि मुझे सब पता है, किसका निवास कहाँ है, कौन ब्यूरोक्रेट कहाँ है, सचिवालय कहाँ है, कौन सा रातू है, कौन सा बरियातू है, कौन सा कुटी रोड है, कौन रांची जा रही, कौन जमशेदपुर जा रही। तो इस एक हलचल पैदा करना चाहते हैं, नौजवानों को छेड़ना चाहते हैं। देखें कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। नौजवान कहाँ चल रहा है? नौजवान यूं ही बैठा हुआ है, भटक रहा है, शराब पी रहा है, ऐसे लबबाजी कर रहा है, या कुछ वो क्रिएटिव काम कर रहा है, एक कीर्तिमान रच रहा है। क्योंकि कल मेरी बात हुई विकास श्रीवास्तव जी से, जो खुद भी एक ट्यूशन टीचर थे और आज इस राज्य में एसपी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी बात हुई सुदेश महतो जी से, कभी जो विश्वविद्यालय के दोनों में राजनीति करते थे, राजनीति करते हैं, बड़ा लक्ष्यदार अंदाज में बात करते, तो हम जैसे नौजवानों को भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि प्रदेश में ऐसे लोग। तो और भी इसमें आज जैसे सुदेश महतो की आवश्यकता है, और भी अच्छे अच्छे नेताओं की जरूरत है। सर, ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें मुख्य रूप से कौन, मतलब किनके साथ बैठ के चर्चाएं होने वाली हैं? बिल्कुल, इसमें हमने कई यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बुलाया है, और मंच पे बोलने के लिए सभी क्षेत्र के जिन्होंने एक उपलब्धि के स्वरूप में अपने जीवन को अच्छा कर लिया है, ऐसे दिग्गजों को हमने बुलाया है। तो 3 दिवसीय में किन किन मुद्दों पे चर्चाएं होंगी? हाँ, 3 दिवसीय में सबसे प्रथम हमारा जो है कि झारखंड को किन चीजों पे विश्वास है, आत्मविश्वास क्या है, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है कि झारखंड पूरे भारत का नंबर 1 स्टेट बनेगा, तो कैसे बनेगा, ये हमारा टॉपिक है। झारखंड युवाओं का झारखंड है, युवा जो है कैसे आगे लेकर बढ़ेंगे पूरे समाज को, तो उनको हमने ये एक यूथ पार्लियामेंट का रूप दिया हुआ है। एक हमने सेशन रखा है कि झारखंड का प्रवासी झारखंड वासी, कि उनको यहाँ आते हुए दिल्ली बॉम्बे का लड़का है, और जब दिल्ली बॉम्बे हो दूसरा झारखंड का रहने वाला है। तो वो जो गैप है उसको हम पांचों प्रमंडल को एक स्वर में बांधना चाहते हैं कि हम एक हैं, वी ऑल आर टुगेदर, और हम सब मिलकर इस राज्य की गति और प्रगति और उन्नति के लिए कटिबद्ध होकर इसको कुछ न कुछ देना है, अपना बलिदान देना है। तब जाके होने वाली है, और जगह कौन सी होगी? इसका जो वेन्यू जो तय किया गया है हमारी टीम ने, विधायक क्लब है, और पुरानी विधानसभा वहां चलती रही है, और उस कार्यक्रम में रविन्द्रनाथ महतो खुद आ रहे हैं, उसके उद्घाटन करता भी हैं, और वो हमारे कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत शाबाशी दी, बहुत बधाई दिया कि इस प्रकार का कार्यक्रम आप लेकर आ रहे हैं, मैं आऊंगा आपके कार्यक्रम में। तो 12 तारीख को पधार भी रहे हैं। तिथि कौन सी निर्धारित किया गया है? 3 दिवसीय 11, 12 और 13। हमने हेमंत जी को भी बुलाया है, हमने माननीय गवर्नर साहब को भी बुलाया है,
हमने बाबूलाल जी को भी बुलाया है, सभी लोगों ने अलग अलग समय दिया है, बोल हम समय निकाल के आ जाएंगे और तब तक आप जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं जो आपके बाहर से विदेश से देश से सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आ रहे हैं, रांची के, सरला बिरला इस के। तरह के कार्यक्रम आप झारखंड में पहली बार करा रहे हैं? आपको जो बैनर है उसके तले पे आप लोग पहली बार करवा रहे हैं या फिर इससे पहले आपने कहीं और भी करवा रहे हैं? हाँ, इससे पहले तो ज्यादातर हमारा मुंबई में ही कार्यक्रम हुआ है, पिछले 10 वर्षों से अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, दिल्ली में अनेकों हमने कार्यक्रम किया है और जो झारखंड के लोग जो डायस्पोरा हैं वहाँ पे रहते हैं उन लोगों को लेकर हमेशा मंथन चिंतन शिविर, और यहीं के लोग जाते रहे, यहीं के लोग, पंकज सोनी हमेशा आते हैं, कमलेश जी हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं और उनको रुचि है इसलिए वो आते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं अब थोड़ा सा प्रदेश में भी करना चाहिए। माननीय सीपी सिंह जी ने भी कहा, उनको कई बार हमने कार्यक्रम में बुलाया, उन्होंने प्रेम बाबू आपको अपने राज्य में करना चाहिए, तो वो भी आ रहे इस हैं। तरह के कार्यक्रम राजनीतिक दलों से प्रभावित होकर के आप करवा रहे हैं या फिर आपका ये जो कार्यक्रम है? नहीं, राजनीति से हमें कुछ लेना देना है। राजनीति तो समाज का एक हिस्सा है, हम नौजवानों को बुला रहे हैं तो उनको राजनीति क्या करना है, हम उनको जीवन में दिशा देना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी अगर कुछ बना अपने जीवन में, जो भी छोटी उपलब्धि, मैं कोई बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन किसी न किसी संवाद से प्रभावित हुआ, किसी की कही हुई बात ने मुझे छेड़ा, किसी की एक शिक्षक ने हमारे जीवन को मोल्ड किया, किसने कहा विंग्स ऑफ फायर, तो उड़ने वाले पंख कहाँ हैं। तो बच्चों के भीतर वो जज्बात पैदा होना चाहिए, वो बात बच्चों की बात कर रहे हैं, अभी के जो युवा हैं, झारखंड राज्य के जो युवाएं हैं, काफी रोजगार को लेकर के काफी परेशान हैं, उसको लेकर के आपकी क्या कहना है? देखिए, एक चीज तो बताना आपको चाहूंगा रेखा जी, रोजगार और स्वरोजगार, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में बना के आए तो ये नौकरी की बीमारी उसने लगा दी, वरना हम लोग स्वराज पैदा करने वाले लोग थे। मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री का एक विंग है जिससे प्रभावित होकर हम लोगों ने तैयार किया है, आत्मनिर्भर भारत विंग। तो जब तक भारत आत्मनिर्भर कब होगा, जैसे आपको रोजगार की जरूरत नहीं कि किसी चैनल में, आप खुद ही बूम लेकर निकल पड़ी और अपनी ताकत अपनी क्षमता से रेखा जो है एक रेखा खींचती चली जा रही, अपने परिवार के लड़कियों के लिए और राष्ट्र और समाज के लड़कियों के लिए, कि रेखा ने तय कर लिया है कि अब रेखा इसकी मिटेगी नहीं, अमिट रहेगी। तो नौजवानों को बताने की आवश्यकता है, नौकरी में क्या है, पूरे जीवन भर 60 साल नौकरी करेंगे और एक निरस्ता के भाव से निकलेंगे। तो मुझे भी कितने लोगों ने बोला जिंदगी भर बहुत पछताओगे, इतना पढ़ लिख लिए, सारी नौकरी छोड़ रहे हो, करोगे क्या। तो वो नहीं जान रहे हैं कि मेरे दिल में वो प्रेरणा का भाव क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं, तो मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। तो यहाँ बच्चों के अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, लेकिन उसकी प्रतिभा को बिल्कुल उसके पहले तो परिवार और वातावरण ही शोषित कर देते। अगर रेखा को भी रोका गया होगा कि भाई मीडिया में कहाँ लड़कियां जाएंगे, लड़कियों को इस नजर से देखा जाता है, उस नजर से देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है, वैसा होता है, लेकिन रेखा ने जब निर्णय ले लिया तो कोई उसकी कोई धरती की ताकत नहीं रोक पाई। और आपने औरत भी तय कर लिया तो कितनी लड़कियां राजनीति भी करती है, व्यवसाय करती भी, कारोबार करती है और भी दूसरे क्षेत्रों में अच्छा करती है। तो ठीक उसी प्रकार से तय करने की आवश्यकता है। आप लोग का पॉइंट है झारखंड राज्य को अच्छा राज्य बनाना, ठीक है? अच्छा राज्य बनाना जी, तो उसको लेकर के आप लोग अगर हम बोले झारखंड राज्य की, तो 23 साल हो चुके हैं झारखंड राज्य बने हुए, पर अभी तक क्या लगता है कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है? नहीं, देखो, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जिन नेताओं ने इसको चलाई है, क्या कोई स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स तो आए नहीं, कोई बाबूलाल जी ने चलाए तो बेचारे सामान्य शिक्षक थे, अभी हेमंत जी चला रहे हैं तो देशमुख गुरु एक सामान्य व्यक्तित्व होकर उन्होंने क्रांति का भाव पैदा किया। तो हमें देना है, नेताओं को पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इंटेलेक्चुअल विंग जो होती है हमेशा कुछ न कुछ देती है। हम अगर खामोशी से बैठ गए तो फिर वो पानी जो है ठहर जाएगा, वो बदबूदार हो जाएगा, उसको कल बहते हुए रहना है। तो हम कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए मतलब कलेक्टिवली देने के लिए। विद्वान और विदुषी जब बैठेंगे, वो जब चर्चा करेंगे, जब वह मंत्र का गुंजायमान होगा, जब अच्छी अच्छी बातें होंगी और बातों को आत्मसात करने की भाव पैदा होंगे, तभी तो कोई अब्दुल कलाम बनेगा, तभी तो कोई दीपिका कुमार बनेगी, तभी तो कोई बाबूलाल भी बनेंगे और हेमंत सोरेन भी बनेंगे। अब अच्छा क्या करना है, कंपटीशन का भाव पैदा करना है। कंपटीशन घोड़े को दौड़ा दिए तो हर घोड़े को दौड़ना पड़ेगा, जो अच्छा होगा, लेकिन घोड़े की गति तेज होती है। तो राजनीति में एक वातावरण पैदा करना है कि हमारा मध्य स्टेट है, अगर कर्नाटका में भी देखिए, तमिलनाडु में देखिए, हैदराबाद में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, अन्य राज्यों में देखिए, राजनीति जहां अच्छी और बुरी नहीं होती, करने की मंशा होती है। हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट बेस्ट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। इस राज्य के लिए हम क्या देखना चाहते हैं, कि मन में अगर दर्द हो तो उस दर्द को मिटाने का मलहम मेरे पास क्या है। हर व्यक्ति डॉक्टर है, बस उसके पास थोड़ा सा तो मलहम होना चाहिए।